मैं हूं मुकेश शर्मा, आप देख रहे हैं राग टीवी। बहरोड क्षेत्र के घूती गांव में कानबेलिया की ढाणी की ओर जाने वाले मार्ग पर पिछले लंबे समय से 3 फुट गहरा व 500 मीटर लंबा जल भराव हो रखा था, जिसको लेकर ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अनेकों बार दुपहिया वाहन चालक अधिक पानी होने के कारण गिर जाते थे व अनेकों वाहनों के इंजन भी खराब हो जाते थे। ग्रामीणों की ओर से विभिन्न प्रकार से मामले की सूचना संबंधित विभागों तक पहुँचाई गयी थी। पिछले दिनों प्रशासन गाँव के संग अभियान कैंप के दौरान ग्रामीणों ने नव निर्वाचित पंचायत समिति प्रधान सरोज बस्तीराम यादव को जल समस्या को लेकर मांग रखी थी, जिस पर बुधवार को प्रधान प्रतिनिधि बस्तीराम यादव ने जल भराव स्थान पर स्वीकृति पत्र के साथ ग्रामीणों को 10 लाख रुपए स्वीकृत किए। ग्रामीणों की ओर से एक साथ 10 लाख रुपए गांव में पहली बार विकास कार्यों के लिए मिलने पर धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच अनिल मीणा, जिला पार्षद सुनील प्रवक्ता, पूर्व सरपंच अशोक यादव, प्रधान मुरारीलाल यादव, रोहिताश यादव, लालाराम यादव सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। देखें खास रिपोर्ट। यहाँ पर मेरी भी गाड़ी बीच में हिचकी मारी। कल गाड़ियों को ट्रैक्टरों से निकाल रहे थे। ये हम सब पंचायत राज के जनप्रतिनिधि हों चाहे और कोई जनप्रतिनिधि हो, सबके लिए बहुत शर्म की बात है कि गांव में 3-3 फीट पानी भरा हो। छोटी गाड़ियां तो निकलने का मतलब ही नहीं, ट्रैक्टरों के सहारे से गाड़ियां निकलती है। गाँववासियों को दुखी देख करके हमारा भी मन पसीजा और ये गाँव वालों की बात जायज़ लगी, इसलिए हमने गाँव वालों के आदेश को स्वीकार करते हुए इस रास्ते के लिए बूती, नाड़ोता, ढाणी, कानबेलिया और आसपास के गाँव के लिए 10 लाख रुपए की एक मुश्त प्रशासनिक स्वीकृति आज गाँव है। इसका आप शुभारंभ करें, शिलान्यास करें और इस काम को करवाएं। राशि को देते हुए उनको बधाई भी देता हूँ, नववर्ष की भी, मकर संक्रांति की भी। और ये नववर्ष और मकर संक्रांति का पर्व गाँववासियों के लिए बहुत बधाई पूर्वक हो। बच्चे आगे बढ़ें, भले भूलें, इन्हीं शुभकामनाओं साथ में गाँववासियों को सड़क मुबारक को धन्यवाद। ये समस्या कम से कम 4-5 साल से चल रही है और बहुत कोशिश की है मैंने भी। अंत प्रधान जी ने इस काम को करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया। प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार सभी ग्रामवासियों की तरफ से धन्यवाद। बाकी शायद बहुत बड़ी राशि इसमें लगने वाली थी, प्रधान जी ने इसका कार्य का ये मानो शुभारंभ कर ही दिया और उम्मीद है कि अंत भी प्रधान जी से ही करवाएंगे और स्वागत भी। निकलने के लिए, निकास के लिए पानी की कोई ऐसा उपाय नज़र नहीं आ रहा था। या तो रोड तोड़ना पड़ता या फिर कोई साइड में कोई जगह लेके वहीं करना पड़ता। प्रधान जी ने अपने कोटे से 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त देकर शायद पहली पंचायत होगी बहरोड तहसील में अभी तो, और सीवरेज का इसमें निर्माण कार्य जल्दी से शुरू करवाने को। देखिए एक्चुअली पत्रकार महोदय, ये जो मुख्य रास्ता है लगभग 300 से 500 मीटर पानी का भराव। अब आम रास्ते से सभी का आना जाना भी नहीं था। बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हों, किसी का भी आना जाना हो, हर रोज़ कोई ना कोई गाड़ी से ट्रैक्टर को टर्चन करना पड़ता था, बीच में रुक जाती। कोई नया रिश्तेदार मेहमान आता था, उनको भी समस्या थी और ये हर स्तर पर इस समस्या का हमने उठाया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बहरोड पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय सरोज यादव जी को, सम्मान्य बस्तीराम जी को, कि जिन्होंने इस मार्मिक दर्द को समझा। सच में ये दर्द है और अब मेरा पूरा गाँव यहाँ खड़ा है। मैं निवेदन भी करूँगा कि जीवन में किसी समस्या के समाधान के लिए कोई किसी का भी आना जाना हो, हर रोज़ कोई ना कोई गाड़ी से ट्रैक्टर को टर्चन करना पड़ता था, बीच में रुक जाती। कोई नया रिश्तेदार मेहमान आता था, उनको भी समस्या थी
और ये हर स्तर पर इस समस्या का हमने उठाया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बहरोड पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय सरोज यादव जी को, सम्मान्य बस्तीराम जी को, कि जिन्होंने इस मार्मिक दर्द को समझा। सच में ये दर्द है और अब मेरा पूरा गांव यहाँ खड़ा है। मैं निवेदन भी करूँगा कि जीवन में किसी समस्या के समाधान के लिए कोई आदमी आगे आता है तो अब गाँव मिलकर भी समस्या के समाधान में आगे आए, किसी तरह का कोई पेच ना फंसाए, क्योंकि गांव बस्ती में हर मानसिकता के लोग रहते हैं। अगर कोई अलग मानसिकता का आदमी हो तो उससे भी अपन को निपटना है। मेरा मुख्य रूप से यही है, पर ये एक्चुअल में ही बहुत बड़ा सब लोगों के लिए, गांव के लिए एक गले की फांस बना हुआ था। अभी बैक टू बैक 15 ही दिन में 2 डेथ हुई ढाणी कानबेलिया में, और इधर से ही सब यात्रा को ले गया। अब उस सब यात्रा में हम भी थे। रोना आ रहा था, दर्द हो रहा था। 4 कांदिया के अलावा चारों तरफ लोग ये समय थे कहीं गिर ना जाए आरती से सब। तो ये एक इतना आज 21वीं सदी में हम ऐसा वक्त देखते थे तो दिल पसीजता था। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा बस्तीराम जी का कि आपने इसको समझा और बहुत त्वरित एक्शन लिया। एक साथ 10 लाख रुपए की सैंक्शन, सीधी सैंक्शन नहीं, सीधा काम के लिए ऑर्डर दे दिए। ये बहुत बड़ी बात है। कोई कार्यकारी एजेंसी बनाना, टेंडर करना, उसको भी नहीं समझा, पर इस दर्द को बहुत जल्दी से समझते उन्होंने एक्शन लिया। अब मैं तो गांव से निवेदन करना चाहूँगा कि इस काम को आप भी अपनी पूरी भागीदारी निभाओ, क्योंकि 21वीं सदी में हो और अपना गाँव ये लगे कि गांव की सहमति बहुत अच्छी है। किसी तरह का जहां से जो विकल्प हो, और सीवरेज के अलावा मेरी बात हुई थी प्रधान जी से भी, मैंने कोई रास्ता नहीं है। अगर अपने मेन जोड़ में अपन इस पानी को पहुंचाएंगे तो डिसमेंटल में बहुत पैसा लगेगा और ऊपर में चढ़ानी भी है। ये मैंने का रास्ता नहीं है। एकमात्र रास्ता बनता है या तो सीमालोड़ी जोड़ी या ढाणी कानबेलिया की जोड़ में पानी जाए, ताकि उसमें बजट भी कम लगे और पानी की दिशा भी यही है, बहुत सहज भाव से चला जाएगा। टेक्निकल के साथ ही हमारे साथ जयंत जो सब लोग यहाँ हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं था। पुनः बस्तीराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने इतनी तेजी से एक्शन लिया। सदैव गांव आपका ऋणी रहेगा। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।